हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज और एक नई कहानी के साथ में आया। आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। तो चलो कहानी शुरू करते हैं। दुनिया में जो तरक्की हो रही है या देश में कोई तरक्की करता है तो उसे ज़रूर देखनी चाहिए, चाहे घर की टीम हो या बाहरी लोगों की मिलकर बनाई हुई। जहाँ जहाँ अच्छे समूह बने गए वहाँ तरक्की हो गई, ऐसा देखा गया है। आपके आसपास जितने लोग तरक्की पसंद हैं वो मिलकर ही काम करते होंगे, उनका टीम वर्क अच्छा होगा। एक परिवार था, वो गरीब था, खाने को कुछ नहीं था। काफ़ी सोचा कि काम मिले मगर काम नहीं मिला। 2 बच्चे थे, बीवी थी। एक दिन उन्हें विचार आया कि इस गांव में काम मिलना मुश्किल है, चलो कहीं और चलते हैं। इस इरादे से वे एक दिन गांव छोड़कर चल दिए। रात का समय था, रास्ता भी जंगली था। सोचा ब्रिज के नीचे रात गुजारी जाए। आदमी ने अपने एक बेटे को लकड़ी चुनने तथा दूसरे को पानी लेने के लिए भेज दिया तथा बीवी को चूल्हा जलाने के लिए कहा और उसने जगह साफ कर दी। चारों ने अपने अपने काम कर लिए। चूल्हा जलाया गया, पानी गर्म होने लगा। वृक्ष के ऊपर हंस रहता था। वो सोचने लगा, यह कैसे मूर्ख हैं, इन्होंने चूल्हा तो जला दिया मगर इनके पास पकाने को तो है ही नहीं कुछ भी। हंस ने पूछा, तुम्हारे पास पकाने को क्या है? वो आदमी बोला, तुझे मार के खाएंगे। हंस बोला, मुझे क्यों मारेंगे? आदमी बोला, हमारे पास ना पैसा है और ना ही सामान, तो क्या करें? हंस सोच में पड़ गया। उन्होंने चूल्हा भी जला लिया है, सब कर्मशील हैं, मुझे तो ये खा ही जाएंगे। तो हंस बोला, अगर मैं आपको धन देता हूँ तो मुझे छोड़ देंगे? घर का स्वामी बोला, हाँ छोड़ देंगे। हंस कहने लगा, मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें धन देता हूँ। हंस उसको थोड़ी दूर ले गया और चोंच से इशारा किया और कहा कि यहाँ से निकाल लो। उन्होंने गड्ढा खोदा और वहाँ से धन निकाल लिया। हंस का धन्यवाद करके वापस अपने गांव आ गए और एक ही दिन में खूब मौज से रहने लगे। जब उनके घर में किसी चीज़ की कमी नहीं थी। पड़ोसी ने देखा कि इस परिवार के पास ऐसी कौन सी चीज़ आ गई जो इनके पास इतना कुछ आ गया। उसने छोटे लड़के को बुलाकर सारी बातें पूछ ली कि पैसे कहाँ से आया है। उनके भी 2 बच्चे थे, उन्होंने भी ऐसी योजना बनाई और चल दिए। उन्होंने भी उसी वृक्ष के नीचे डेरा लगाया लिया। आदमी ने अपने बड़े लड़के को कहा, लकड़ी लाओ तथा छोटे लड़के को पानी लाने के लिए कहा, परंतु दोनों आनाकानी करने लगे। बीवी ने भी कहा कि मैं थक चुकी हूँ। जैसे जैसे पानी लकड़ी इकट्ठा हो गई और पानी गर्म होने लगा, हंस फिर आया और बोला, तुम्हारे पास खाने को तो नहीं है तो फिर पानी क्यों गर्म कर रहे हो? आदमी बोला, तुझे मार खाएंगे। हंस मुस्कुरा उठा और बोला, मारने वाले तो 3 दिन पहले आए थे, तुम अपना समय खराब मत करो, घर जाओ, तुम मुझे क्या मारोगे, तुम तो आपस में ही लड़ रहे हो। जिन्होंने दूसरों को जीतना होता है वो खुद नहीं लड़ते। संसार का नियम भी ऐसा ही है। जिन लोगों ने तरक्की करनी है वो मिलकर चलते हैं और आज भी संसार में उनका ही बोलबाला है। जो आपसी तोल मोल में रहते हैं वही समाज रूपी हंस को जीत सकते हैं। तो दोस्तों, कैसा लगा ये कहानी आप लोगों को? अगर अच्छा लगा तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।